अगर आपका घर का सामना बुर्ज खलीफा नहीं है तो समझना कि वो दूबी में है। यो हेलो, कैसे हो दोस्तों। और आज मैं आया हूँ माइनक्राफ्ट का एक गेम प्ले वीडियो लेकर। पर भाई तुम तो माइनक्राफ्ट की पैरोडी वीडियो बनाते थे ना, तो इसका क्या मतलब, मैं माइनक्राफ्ट खेल नहीं सकता क्या? व्हाट? अरे खेलने से किसने मना किया है, पर ये माइनक्राफ्ट जैसा थोड़ा लग नहीं रहा। अरे हाँ भाई, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट तो नहीं है, ये है आरएल क्राफ्ट। और ये आरएल क्राफ्ट क्या है ये आपको बियर ग्रिल्स बताएगा। मैं हूँ बियर ग्रिल्स और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरएल क्राफ्ट के बारे में। आरएल क्राफ्ट एक मॉड पैक है जिसे सिवाक्सी ने बनाया है। ये माइनक्राफ्ट का सबसे कठिन मॉड पैक माना जाता है और इसे खेलने के लिए आपके गांठ में गूदे की जरूरत होती है। भाई जिस स्पीड से ये बता रहा है ना भाई, वैसे तो 2 साल लग जाएंगे यार। चलो डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं भाई। तो मैं आरएल क्राफ्ट के वर्ल्ड में सबसे पहली बार स्पॉन हो चुका था और स्पॉन होने के बाद मेरा सबसे पहला काम था, नहीं भाई लकड़ी तोड़ना नहीं, माउस के सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना। Nice. और माउस के सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के बाद मैं तुरंत चल गया इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। तभी मुझे वहाँ पे एक स्पॉनर दिखा, लेकिन मैं उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता था, तो मैं उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ गया। बड़ी बड़ी चेस्ट में मुझे छोटी छोटी चीजें मिली, जैसे कि बुक्स। भाई अगर बुक्स ही केवल पढ़ना होता तो मैं गेम क्यों खेल रहा होता भाई। पर मुझे सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें पहले ही से मिल गई थी, जैसे कि फर्नेस, बहुत सारे रॉटन फ्लैश और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका मुझे थोड़ा भी जरूरत नहीं था। मेरी पीसी भी मुझे अब अपनी औकात दिखाने लगी थी और मुझे अपनी पीसी के सामने हार कर ज्यादा एफपीएस के लिए मुझे शेडर्स को बंद करना पड़ ही गया। मेरी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर कुछ तितलियां भी मेरे आसपास घूम रही थी और वहीं पे मुझे चिकन भी मिल गया। फिर तुरंत मैं एक चिकन से दूसरे चिकन का शिकार करने में लग गया। अरे मर जा। और जब मैं तीसरे चिकन को मारने जा ही रहा था, तब उसकी दुख भरी कहानी सुन के मुझे उस पे तरस आ गया। आरएल क्राफ्ट में जो आपको सबसे पहला काम करना होता है वो होता है ग्रेवल तोड़ना, क्योंकि ग्रेवल से आपको फ्लिंट मिलती है और फ्लिंट से आरएल क्राफ्ट में आप टूल्स बना सकते हैं। कई देर चिकन से ग्रेवल की खुदाई करने के बाद आखिरकार मेरे पास 3-4 फ्लिंट आ गए। फ्लिंट को नुकीला करने के लिए मैं तुरंत उसे उठाकर पत्थर पे उसका दांत तोड़ने में लग गया। अरे टूट भी जा भाई। फिर उस टूटे हुए नुकीले फ्लिंट से मैंने आरएल क्राफ्ट की ऐसी हथियार बनाई जिसे देखकर एंडर ड्रैगन भी कांप जाए। और उस खतरनाक हथियार से मैं घास काटने में लग गया। घास की कटाई करने पे मुझे घास से बनी रस्सी मिली और जब तक मैं उस रस्सी से फंदा बनाता, घास के देवता को मुझ पर गुस्सा आ गया था। अरे बाप रे बाप, ये क्या है भाई? अरे बाप रे बाप, अरे भाई ये तो हवा में उड़ रहा है। मेरे को कोई जगह ढूंढना होगा जहाँ पे मुझे कवर मिले ऊपर से। अरे बाप रे, अरे हाँ ये जगह छूट जाता हूँ, यहाँ मैं बच जाऊंगा। इस जगह पे मुझे काफी सुरक्षित महसूस हो रही थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा। तभी वहाँ पे उसने अपना टांग से ऐसा जहर मारा कि मुझे वहाँ से भी भागना पड़ा। अरे छोड़ दे भाई, आगे से नहीं काटूंगा कभी घास भाई प्लीज। अरे यार ये पागल हो गया मेरे पीछे। थोड़ी दूर ही भागने पर मैं वापस से घास काटने में लग गया। चलो भाई एक और रस्सी मिल गया इसमें। अरे इसमें भी था, वाओ नाइस नाइस। इधर और देख लेते हैं। हाँ अरे इसमें नहीं है, कहाँ गया? इधर बहुत सारा है। अरे बाप रे बाप, भाग रहे। पता नहीं ये मेरे से किस चीज का बदला ले रहा है भाई। प्लीज भाई छोड़ दे। गुफा में अभी नहीं जाऊंगा भाई। उस घास के राक्षस के कारण मुझे अपने घर से काफी दूर जाना पड़ गया। काफी पत्थरों को उठाने के बाद मैंने घास से फंदा आखिरकार बना ही लिया। अब बस मुझे केवल एक पंखे की जरूरत थी। थोड़ा इधर उधर मंडराने के बाद मुझे एक अजीब तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी और वहाँ माल से भरा हुआ एक चेस्ट भी था। अरे बाप रे, नहीं, व्हाट? भाग यार। बच्चों, इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि लालच एक बुढ़ी बला गला है। कुछ तो है। इस बार मैं स्पॉन कहीं जंगलों में हुआ था और मैं चारों ओर से घास से घिरा हुआ था। अरे ये आवाज, अरे बाप रे बाप, अरे भाई ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता भाई? बाप रे बाप भाई, मेरे को इधर जाना पड़ेगा।
उस गुफा में कई तरह के ट्रैप भी हो सकते थे, इसीलिए मेरी फटी हुई थी। उस टिड्डे जैसे मॉन्स्टर के जाने के बाद मैं भी वहाँ से तुरंत भाग गया। कुछ दूर ही जाने पर मुझे अजीबो अजीबो आवाज सुनाई देने लगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे बाप रे भाई, ये कैसा आवाज था भाई। थोड़ी दूर आगे चलने पर मुझे एक घर दिखाई दिया। फिर तुरंत मैं पत्थर से इस चिकन का टकला फोड़ने में लग गया। मर जा भाई, आज चिकन तंदूरी खाऊंगा। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। यस। अरे पर उठाया ही नहीं। इस गेम में आपको हर एक चीज अपने हाथ से उठानी होती है या फिर आपको झुक के उठाना होता है। तो ये गेम पुष्पा तो खेल ही नहीं सकता। मैं झुकेगा नहीं। उस घर के अंदर जाने पे भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। जब मैं एक और पत्थर उठा रहा था तब मुझे वहाँ पे एक अलग सी आवाज आई। अरे भाई ब्लू ड्रैगन, भाग जाता हूँ भाई जल्दी। उस ब्लू ड्रैगन पे मुझे बहुत तरस आ गई, इसीलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसके बाल बच्चे भी होंगे। तभी मुझे वहाँ पे एक महाराजा का किला दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा कि उस किला के राजा को मैं मारकर अपना झंडा इस किला पे फहरा दूंगा और ये सारा किला मेरा हो जाएगा। जैसे ही मैं खिड़की से अंदर की ओर देखा तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ तो विलेजर्स लोग हैं और विलेजर्स का मतलब माइनक्राफ्ट में होता है कि बुड़बक लोग। यहाँ से मुझे बहुत सारी रिसोर्सेस मिल सकती थी। राजा ने तो अपने इस किले को बहुत अजीबो गरीब सैनिक से सुरक्षा किए हुए था। भाई ये कैसा जीव है भाई। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा मुझे राजा खुद बाहर मिल गया। राजा मेरी शक्ति से डरकर मुझे आंख नहीं मिला पा रहा था। इसको मोतियाबिंद हो गया है क्या भाई? कैसा अजीब है भाई। खैर मैं इस राजा का किला को लूटने के लिए किला के अंदर चला गया। मुझे तो लग रहा है भाई ये आयरन गोलम का दोस्त है। किला के अंदर घुसते ही मुझे दो संदूकें सामने दिखी। माल से भरी संदूक को देखकर मैं रुक नहीं पाया। अरे भाई ये ताला क्यों बंद है भाई? व्हाट? ताला लगी संदूक को देखकर मुझे मनोज बाजपेयी की एक लाइन याद आ गई। चाबी कहाँ है? गाड़ में डाली हो क्या चाबी साला सब? चाबी नहीं मिलने पर मैं दूसरे चेस्ट को लूटने में लग गया, पर वहाँ भी माल के नाम पर केवल एनसीईआरटी की बुक्स पड़ी थी। एनसीईआरटी के बुक्स पढ़कर मैं ऊपर वाली माले में चला गया और ऊपर वाली माले के ऊपर भी एक माला था। यह देखकर मुझे पता चला कि माले का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैंने इस रूम में एक ठड़की विलेजर को अश्लील काम करते हुए पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वो मुझे ब्रेड की रिश्वत देने लगा। मैंने बोला इतने में क्या होगा, मुझे कम से कम 69 तो दो। वो बोला कि वो घर जाके अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहता है, पर मुझे उससे क्या, मैं तो इसका सारा माल पानी लूटने में लगा हुआ था। इतना लूटने के बाद भी मुझसे एक जगह छूट गई थी। मैं वो सीक्रेट जगह भी जाके लूटने वाला था। सीक्रेट जगह पर भी मुझे एक भी सिगरेट नहीं मिली, केवल और केवल कचरा मिला। और कचरे वाले की ही तरह मैंने वो सारा कचरा अपने इन्वेंटरी में भरना चालू कर दिया। माइनक्राफ्ट में मॉर्टिन नहीं होने की वजह से यहाँ मच्छरें भी बहुत आ गई थी। अरे भाई ये क्या है? मच्छर मेरे कान में गुदगुदी क्यों कर रहा है यार? मच्छरों से लड़ते लड़ते काफी रात हो गई थी और जैसे ही मैं नीचे उतर रहा था मैंने देखा वो ठड़की विलेजर दूसरे विलेजर के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। अगली बार तो मैं इसका बैंड बजा दूंगा। रात होने वाली थी और मुझे अपने सोने का जगह देखना था। रात के अंधेरे से डरकर आयरन गोलम और उसके दोस्त भी किले के अंदर आ गए थे। अरे भाई ये इतना आवाज कौन कर? अरे बाप रे बाप, कितना आदमी है भाई इधर? और वहीं दो भाइयों की एक रूम के कारण लड़ाई हो गई थी। उतने ही में तीसरा भाई आके ओ हाई मार्क कह रहा था। इतनी लड़ाइयों से थक हार के मैं अब सोने के लिए चला गया। अरे भाई ये इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? आवाज से मेरी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा दूसरे रूम में चला जाऊं, पर एक और ताला देख के मेरा तो मूड ऑफ हो गया। लड़ाई काफी भीषण थी और मैं उसे छुड़ा नहीं पाया तो मैं सोने के लिए आ गया। हद है भाई ये लोग। सुबह उठ के सबसे पहले मैं उस ठड़की विलेजर के चूल्हे में अपना खाना पकाने लगा और पेट पूजा करने के बाद मैं सोच रहा था कि बाहर थोड़ा सा घूम लूं। तभी मैंने सोचा क्यों ना उन झगड़ालू भाइयों के बेड में से एक बेड उठा लूं, ताकि आगे से उनके बीच कभी झगड़ा नहीं हो। बेड की चोरी करते हुए मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। तभी मैंने उनसे कहा कि आज तो होली है, इसीलिए मेरा हाथ में रंग लगा हुआ है। जब मैं घर से बाहर निकला तो वहाँ देखा दो विलेजर आपस में बहुत ही खतरनाक बात कर रहे थे। बात तो इतना खतरनाक था कि एक विलेजर डर के मारे ऊपर की ओर चढ़ा हुआ था। सुबह का समय था तो मैं सबसे पहले ठंडे ठंडे पानी में नहाने की ओर चला गया। ओके 3, 2, 1 हू। अरे भाई ये तो पानी गहरा ही नहीं है।
ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मैं वहाँ पे पत्थर चुनने में लग गया। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी और मेरे सामने पेड़। जैसे ही मैं पेड़ को काटने लगा, पेड़ मुझसे बोला, मत कर भाई, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर मैंने उस पेड़ को इतना गुदगुदाया कि वो हंसते हंसते गिर गया। यल्ला। लकड़ी लेकर जैसे ही मैं घर वापस जा ही रहा था, तभी वहाँ पे 2 मधुमक्खियाँ अपना घर ढूंढ रही थी। इससे पहले कि इन्हें पता चले कि वो पेड़ मैंने ही तोड़ा है, मैं सोचा यहाँ से भाग लेता हूँ भाई। पानी में बहुत ही अलग जगह से बुलबुला निकल रहा था। मुझे लगा कि ये डर्ट के अंदर से कोई पाद रहा है, पर डर्ट खोदने पर भी वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। आसमान में एक ड्रैगन कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था। मैंने उससे कहा कि ज्यादा मत उड़, हर कुत्ते के दिन आते हैं, एक दिन मेरा भी आएगा। पानी में एक मछली मुझे बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रही थी, तो मैं भी अपने हाथ में चिकन लेकर उसे एक रापट दे दिया। मेरी शक्तियों से डरकर वो भी यहाँ वहाँ भागने लग गई। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक और स्ट्रक्चर दिख रही थी। वहीं पर मुझे एक अलग टाइप का प्राणी भी दिखा, जो लाल दंत मंजन का यूज केवल दांत रगड़ने के लिए नहीं किया था। दोस्तों, मुझे पता है कि ये एंडिंग कुछ अच्छी एंडिंग नहीं है, पर क्या करूं, मैंने वीडियो यहीं तक रिकॉर्ड किया था, और अगर आपसे मुझे अच्छा रिव्यू और फीडबैक मिलेगा तो मैं आगे भी इसका एपिसोड बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक मैं निकलता हूँ, मुझे डांस क्लास जाना है। अरे मेरे घुंघरू कहाँ चले गए भाई? अरे क्लास के लिए लेट हो रहा है।